आज हम आपको गुस्ल का तरीका, गुस्ल के फ़राइज़, गुस्ल की सुन्नतें और मकरूहात गुस्ल के बारे में बताएंगे। चलें हम सबसे पहले आपको बताते हैं गुस्ल का तरीका। जब गुस्ल का इरादा करें तो पहले इस्तिंजा करें, अगर ज़ाहिरी नापाकी लगी हो तो उसको धो ले, फिर वज़ू करें जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं। अगर पुख्ता जगह या तख्त पथरीली पर गुस्ल कर रहा हो तो पाँव अभी भी धो ले। अगर कच्ची जगह पर गुस्ल कर रहा हो तो पाँव आखिर में धोएं। गुस्ल के वज़ू में कुल्ली करते हुए खूब पानी को हलक तक लेकर जाए और मुंह भर भर कर कुल्ली करे, और अगर रोज़ा ना हो तो गरारे भी करे। नाक में जहाँ तक नर्म जगह है वहाँ तक सांस के साथ पानी ले जाए और वज़ू के बाद थोड़ा सा पानी लेकर सारे बदन को मल ले। इसके बाद 3 बार सर पर पानी डाले और फिर 3 बार दहाने कंधे पर पानी डाले और 3 बार बाएं कंधे पर पानी डाले। हर जगह पानी पहुँचाए, बाल बराबर भी सूखी जगह ना रहे। अगर गुस्ल के बाद मालूम हो कि फ़लाँ जगह सूखी रह गई तो ख़ास इसी जगह को धो ले, फिर से गुस्ल दोहराने की ज़रूरत नहीं। गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, खूब हलक तक पानी मुंह से भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में सांस के साथ पानी चढ़ाना जहाँ तक नर्म जगह है। नंबर 3, तमाम बदन पर एक बार पानी बहाना। ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं। अब हम आपको गुस्ल की सुन्नतें बताते हैं। गुस्ल की सुन्नतें ये हैं। नंबर 1, गुस्ल की नियत करना। नंबर 2, अवलन ज़ाहिरी नापाकी दूर करना और इस्तिंजा करना। नंबर 3, फिर वज़ू करना। नंबर 4, बदन को मलना। नंबर 5, सारे बदन पर 3 बार पानी बहाना। ये गुस्ल की सुन्नतें थी। अब हम आपको मकरूहात गुस्ल बताएंगे। गुस्ल की मकरूहात ये हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा पानी गिराना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी गिराना। नंबर 2, इतना कम पानी लेना कि अच्छी तरह गुस्ल ही ना हो सके, यानी ज़रूरत से कम पानी लेना भी मकरूहात गुस्ल में आता है। उम्मीद करती हूँ आपको सही तरह से अब गुस्ल का तरीका मालूम हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।